जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। उनको 30 और 31 को होने वाला है, लेकिन जिनका एग्जाम 23, 24 और 25 को हो गया है तो उन्हें किस तरीके से मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आपको कम से कम 5 से 6 नंबर या 10 नंबर तक भी आपको मिल सकता है। ये आपके हाथों में है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने 23, 24 और 25 में एग्जाम दे दिया है, अगर उन्होंने ये गलतियां की हैं तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलने के बहुत कम चांस हैं, या बहुत ना के बराबर उन्हें मिले, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनके नंबर और कम हो जाएं, ज्यादा बढ़ने की बजाय कम भी हो सकते हैं। लेकिन 30-31 में जिनका एग्जाम होने वाला है उनको जो मैं ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, वो अगर नॉर्मलाइजेशन लेना चाहते हैं तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा, तभी उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अच्छे से इस बात को अपने ध्यान में रख लो 30-31 वाले, कि जो अभी तक 23, 24 और 25 में एग्जाम का पैटर्न रहा है वही सेम टू सेम वही रहने वाला है। वही क्वेश्चंस आएंगे जो अभी तक वेस्ट जोन चले आ रहे हैं। कुछ अलग सिलेबस नहीं आने वाला, ना ही आउट ऑफ कंटेंट आने वाला है, और ना ही लंबे चौड़े सवाल आने वाले हैं। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न वही आएगा। अगर नहीं आए तब कहना, क्योंकि आप यहाँ पर 6 एग्जाम दे चुके हो, 6 पेपर हो चुके हैं, यहाँ पर 4 और बच गए हैं। समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आएगा। नॉर्मलाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए आप पे डिपेंड करता है, आपके हाथों में है नॉर्मलाइजेशन लेना कि आप कैसे ले सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जिनका हो गया है उनको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जिनका जो होने वाला है 30-31 में एग्जाम है, जिनका होने वाला है, उनके लिए ट्रिक बहुत फंटेस्टिक में लेके आया हूं। देखो, इसके बारे में भी बताऊंगा। देखो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। एक्यूरेसी पर ध्यान देना। एक्यूरेसी मतलब क्या? एक्यूरेसी मतलब क्या? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर आपके एग्जाम में 150 सवाल आ रहे हैं, आप अच्छे जानते हो, 150 में से आपको सबसे पहले 100 क्वेश्चन को टच करना है। 100 क्वेश्चन मतलब, 100 क्वेश्चन का मतलब वो है, ये 90 भी हो सकते हैं, 100 भी, जो आपको आता है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता है कि इसका आंसर यही है। चाहे वो आप यहां से नीचे भी आ सकते हो, आप 90 तक भी पहुंच सकते हो, जो बिल्कुल सही वाले होंगे, जो बिल्कुल आपकी नजरों में सही आंसर है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और वो 90 रहे या फिर 100 रहे। इनसे ऊपर रिस्क है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। पहली बात तो यह है कि आप अगर गलत करके आओगे तो आपका सही नंबर भी एक चला जाएगा, 0.5 आप खा जाओगे, ये खा जाएगा। दूसरा यह है कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना भी कम है। कुछ लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरे पूरे करके आए हैं, यानी 150 में से 150 करके आए हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर इनके 90 क्वेश्चन, या फिर मैं कहूँ 100 क्वेश्चन अगर सही भी हो गए ना, और ये पूरे पूरे ठोका है, तो इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो 23, 24, 25 के रहे हों या फिर 30-31 के रहने वाले हों। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप पूरे पूरे करके आओगे तो मेरे दोस्त, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही इतना इजी एग्जाम आने वाला है कि आप पूरे करके आओगे, आपके पूरे के पूरे सही होंगे। नहीं, कभी नहीं। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 100 क्वेश्चन को या फिर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और वही अटेम्प्ट करो, पूरे पेपर में घूम जाओ अच्छे तरीके से कि आप 90 आपके सही होने चाहिए बिल्कुल, या फिर 100 आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, या फिर 110, 105, 80 आपके सही होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन चाहिए तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे मिलता है नॉर्मलाइजेशन। ये हमारे हाथों में होता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे हमारे या कम होंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। कैसे? पहली बात, यहां पर मैंने सही के बारे में आपको बताया। अब क्या है, गलत मत करना। गलत का मतलब क्या है? देखो, गलत का मतलब ये है, अगर आपने सही क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, 100 क्वेश्चन आपने बिल्कुल बढ़िया वाले, जो आपको पता है कि मेरे सही हैं 100 क्वेश्चन, या फिर आप इसको 90 भी लेके जा सकते हो। अगर आपके 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे 90 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले हैं, या 100 क्वेश्चन होने वाले। अब उसके बाद अगर आप गलत करने की स्थिति में है, या तुक्का मारने की स्थिति में है, या फिर आप 50-50 में है कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही हैं, 2 खराब हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना है, तो कैसे करोगे? देखो, जैसे आपको पता है कि मुझे पूरे 150 सवाल तो लगाने नहीं है, 150 सवाल पूरे पूरे नहीं लगाने हैं। आपको क्या करना है कि आपको रिस्क जो लेना है वो मात्र 20 क्वेश्चन का ही लेना है। क्या बोला मैंने? मात्र 20 से 25 क्वेश्चन का ही लेना है, ज्यादा नहीं। क्योंकि आप अच्छे जान चुके हैं कि आपके 100 सवाल बिल्कुल सही हैं। 100 सवाल अगर आपके सही हैं तो आपको जो रिस्क लेना है, आपको जो अब रिस्क लेना है ना दोस्त, रिस्क, वो रिस्क मात्र आप, मैं कहूंगा तो 15 से 20 के आसपास ही सवालों का रिस्क लेना। इससे ऊपर मत जाना, इससे ऊपर मत जाना। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। मान लो अगर आपने 100 क्वेश्चन सही करने के बाद 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पर रिस्क लिया, समझ रहे हो? मैं मानता हूं 20 क्वेश्चन पर रिस्क लिया। 20 क्वेश्चन पर रिस्क लेने के बाद इस 20 में से आपने यहां पर 10 क्वेश्चन, यानी 50-50 का अंतर आ गया।
10 क्वेश्चन अगर आपने यहां पर बिल्कुल सही कर दिए और 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो पहली बात तो सबसे मजेदार ये है कि आपके जो गलत करने की संख्या है ना, जो गलत करने की संख्या है, जो गलत करने की संख्या है वो संख्या कम रहेगी, मात्र 10 रहेगी। पहली बात तो ये है। क्यों? अगर आपने ये 10 क्वेश्चन ही गलत किए हैं रिस्क लेने के बाद, तो आपको नॉर्मलाइजेशन पता कितना मिलेगा? बहुत ज्यादा मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने 10 तो यहां पर सही कर दिए और 10 आपने 10 यहां पर गलत कर दिए और 100 क्वेश्चन आपने सही वाले अटेम्प्ट किए, तो कितने नंबर हो गए? 110। जो आपके बिल्कुल सही वाले नंबर होंगे दोस्त, जो बिल्कुल सही वाले नंबर होंगे आपके, वो 110 होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वाले जो नंबर हैं आपके, वो कितने हो गए? 110। अब 110 में से आपने गलत कितने करे हैं? आपको होगा हमारे जो गलत है वो मात्र 10 सवाल गलत हुए। क्यों गलत हुए? क्योंकि आपने रिस्क लिया था, इसलिए 10 सवाल गलत हो गए। अब आपने छोड़ कितने दिए? यानी जो छूटे हैं हमसे, जो छोड़े हैं वो छोड़े कितने हैं? तो आप कहोगे 110 यहां पर कर दिए, 10 यहां पर गलत हुए, कितने को? 120 और 30 आपने छोड़ दिए। भाई साहब, सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इस बंदे को मिलेगा जिसने ये ट्रिक लगा दी। सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन है, सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन है ना, नॉर्मलाइजेशन मेरे दोस्त सबसे ज्यादा इस बंदे को मिलेगा जिसने ये वाली ट्रिक अपनाई है। ये वाली ट्रिक अपनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 ही सवाल सही करो, नहीं। अगर आप 80 भी करते हो ना, तो रिस्क 20 से 25 के आसपास ही लेना, ज्यादा रिस्क मत लेना। क्योंकि आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे, तो जितने आपने सही किए उसमें से कम और हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन मिलने की भी संभावना बहुत कम हो जाएगी। यहां तक ये स्थिति पैदा हो सकती है कि आपके नंबर और कम हो जाएं जो आप सही करके आए हो। तो मेरी बात को बढ़िया से ध्यान में रख लेना। जिनका एग्जाम 30-31 को होने वाला है, जिनका एग्जाम 30-31 को होने वाला है, आप चाहे कितने ही हाथ पैर पीट लो, जो आपकी तैयारी होनी थी मेरे दोस्त वो हो। अब आप सिर्फ क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस ही कर सकते हो 10-20 सवालों की या 50-100-200 सवालों की, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ट्रिक मैंने यहां पर बताई है ना, बहुत दमदार ट्रिक है। आपको नंबर बिना करे ही मिल जाएंगे। बशर्ते क्या करना होगा? आपको ये वाली ट्रिक अपनानी होगी। अगर आप इतने कमजोर है, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 110 बिना उसके करके आएंगे, बिना रिस्क के करके आएंगे। लेकिन आपको रिस्क लेना है तो मेरे दोस्त, रिस्क आप कितने नंबर का लोगे? रिस्क आप कितने नंबर का लोगे? तो मैंने आपको बताया, रिस्क जो आपको लेना है, आपको जो रिस्क लेना है वो मात्र 15 से 20 या 22 सवालों के आसपास ही रिस्क लेना है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन चाहिए, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मेरे दोस्त चाहिए, तो आपको रिस्क मात्र कितने नंबर का, कितने क्वेश्चन का लेना है? मुश्किल से 15 से 22 के आसपास, या हद से हद 25 के आसपास। क्योंकि उसमें से अगर आपने 10 भी अगर सवाल सही कर लिए, तो 15 गलत भी हो गए ना, तो आपके गलत करने की संख्या भी कम होगी, प्लस आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो इस बात को बढ़िया से ध्यान में रखना कि आपको गलत ज्यादा नहीं करने हैं। जितना आपके अंदर क्षमता है सवालों को करने की, जितना आप क्वेश्चन के साथ बहस करोगे, इतना ही ज्यादा फंस जाओगे। क्वेश्चन के साथ कभी भी बहस नहीं करनी है, चुपचाप से निकल जाना है और आगे बढ़ जाना है। अपना टाइम भी आपको बचाना है। तो ये तो हो गई बात उनके लिए जिनका 30 और 31 में एग्जाम है। आपको क्या करना है? तो आपको होगा, सर जी हम जो करेंगे बिल्कुल सही सवाल करेंगे 30-31 वाले। तो बिल्कुल, या तो आप देखो 80 से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप ज्यादा कमजोर स्टूडेंट हो या आपने हाल फिलहाल में तैयारी शुरू की है, तो आप 80 पर भी जा सकते हो। यानी अगर आप 80 पर जाओगे तब भी आपको यही करना पड़ेगा। और आप अगर 90 पर जाओगे तो, लेकिन जो 80 वाला बंदा है ना, इसको रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। रिस्क क्यों ज्यादा लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर 80 अगर ये कर भी देगा और 10 नंबर और भी बढ़ गए, तो मान लो 90 क्वेश्चन हो गए, तो कितने नंबर हुए इनके? 190 हो गए। 190 पे नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। जनरल वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए भी मुश्किल ही है मेरे हिसाब से। तो समझ रहे हो बात को? ओबीसी में भी नहीं आएगा। तो 80 वाले को तो ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा दोस्त। लेकिन जो 90 या 100 के आसपास छू रहे हैं, बिल्कुल सही वाले, जो सही वाले हैं बिल्कुल 100 या फिर 90 छू रहे हैं, तो वो आराम से रिस्क ले सकते हैं। कितने? 15 से 25 तक भी जा सकते हैं। वो 25 तक, 15 से 25 तक भी वो जा सकते हैं। समझ रहे हो? अगर मान लो 15 से 25 तक उन्होंने रिस्क लिया और 10 सवाल भी वो इसमें सही कर गए, तो कितने हुए? 100 में से 110 हो गए। और 110 के नंबर कितने बनेंगे? नंबर बताना दोस्त, कितने बनेंगे? तो आप कहोगे 110 के हो गए 11 दूनी 22, 220 नंबर हो गए। 220 नंबर हो गए, 220 नंबर हो गए। प्लस इसने गलत कितने करे? मात्र 15 सवाल गलत करे हैं। और 15 सवालों का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलना। समझ रहे हो? मान लो इस बंदे को, अगर इस बंदे को 10 नंबर का, या मैं कह लूं 7 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिल गया, कितने हो गए? आप कहोगे 207 हो गए। 227 नंबर हो गया। इसका नंबर नहीं आएगा? कोई काट ही नहीं सकता दोस्त। आपको रणनीति अपनानी ही पड़ेगी। ना तो पेपर के साथ ज्यादा बहस करनी है, ना ही क्वेश्चन के साथ ज्यादा बहस करनी है। आपको पहले अपने सही आंसर लगाने, सही आंसर लगा के फिर आप रिस्क लो।
पहले ही रिस्क मत लो। पहले ही रिस्क लोगे ना तो फिर आपके दिमाग में एक वहम बैठ जाएगा कि हाँ यार मेरे बहुत सारे सवाल गलत हो गए, और 150 में से 150 करने की गलती कभी मत करना। तो ये तो बात थी 30 और 31 वालों के लिए। 30-31 वालों के लिए जिनका एग्जाम आने वाला है, उन्हें नॉर्मलाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन जिनका हो गया है, कब कब, 23, 24, 25, इनका क्या होगा उसके बारे में बताता हूं। देखो उसके बारे में बताता हूं मैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखो जिनका एग्जाम 23 तारीख में, 24 तारीख में और 25 तारीख में हो गया है, तो भैया हमें ये बताओ कि हमारे चांस हैं नॉर्मलाइजेशन मिलने के। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। मैं आपको बताऊं नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप खुद जज करो कि आपने सही सवाल जो हैं, मैंने बहुत सा देखो, मैंने अभी कल एक वीडियो डाली थी कि कट ऑफ कितने पर जाएगी, तो उसमें अजीब अजीब के कमेंट भी आए, कुछ कुछ के ऐसे भी आए कि भैया हमारे इतने नंबर है, इतने नंबर है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखा सकता हूं, कम से कम आप विश्वास करना 300-400 मेरे पास कमेंट आए, और 300-400 में से 300-400, 300 या 400-500 के आसपास हो जाएंगे अब तो वो, या फिर 500 के हद तक चले जाएंगे। इतने कमेंट्स थे, इतने कमेंट्स थे मेरे पास। किसी बंदे का ये नहीं आया कि मेरे 220 नंबर हैं, किसी का भी नहीं आया कि मेरे 220 नंबर हैं। समझ रहे हो बात को। एक दो बालक का मैं नहीं कह सकता, एक दो अगर वो नजरों से ओझल हो गया तो, बहुत कम बालक ऐसे हैं जिनके 220 नंबर है। आप खुद सोच के बताओ, आपके आसपास घूमने वाले आपके साथी जितने भी हैं, क्या उनमें से किसी के या ज्यादातर लड़कों के 220 नंबर हैं? 220, 225, 230 नहीं। सबके जो नंबर आ रहे हैं ना घूम फिर के, वो क्यों रो रहे हैं कि हमारा पेपर खराब हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। हर कोई कितने पे लटक रहा है? 190 पे, है ना, या फिर 195 पे, 186 पे, हद से हद 200 पे या 205 पे। बताओ इतने ही नंबर है सबके? नहीं है। हर किसी बंदे के इतने नंबर है। सबको तो मैं नहीं कहूंगा 100%, लेकिन 10% बंदे ऐसे हैं जो 205 से ऊपर है, जो 205 नंबर से ऊपर हैं, या 210 उन्होंने छुए हैं, 215 उन्होंने छुए हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी, आप खुद अपने आसपास विद्यार्थी जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे पूछो उनके कितने कितने नंबर हैं। वो इतने ही बताएंगे, रोध होके बताएंगे, 205 बता देंगे, 210 बता देंगे, या हद होगी तो 215 बता देंगे। बस 215 तक हद है, 215 तक हद हो जाएगी। किसी के होंगे तो फिर 220 पहुंच के होंगे बस। लेकिन 220 वाले ज्यादा लड़के नहीं होंगे, मुश्किल से 8-10 हजार लड़के, 8-10 भी नहीं, ज्यादा हो गया 8-10 हजार, 5,000 बंदे ऐसे होंगे जिनके 220 या 230 के आसपास नंबर होंगे। समझ रहे हो। तो मैंने इतना कम कट ऑफ क्यों डाला था कि इतने पर लगेगी मेरिट, वो खुद आप जज कर लो। आप खुद देख लो कि आपके आसपास लड़कों के कितने कितने नंबर हैं। 150 नंबर हैं बालकों के, 150 मुश्किल से छुए उन्होंने, सब कट गए उसमें नेगेटिव मार्किंग में गलती की वजह से। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। अब मैं बताऊं जिनका 23, 24 और 25 में एग्जाम हो चुका है, उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको समझाऊं बढ़िया से कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो अगर आपने मेरे दोस्त 90 क्वेश्चन, है ना, या फिर आपने 100 क्वेश्चन छुए हैं, समझ रहे हो, 90 से नीचे तो बेकार ही है। मैं सही अगर आपको सही बताऊं ना, अगर फर्स्ट में फिजिकल के लिए अगर 90 से नीचे वालों को बुला लिया, जिनके 90 क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ दोस्त, क्वेश्चन की। अगर आपके 90 से कम क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं तो फिर आपकी संभावनाएं थोड़ी कम बनती है। हाँ लड़कियों के लिए SC ST में जो है उनकी संभावना बन सकती है, समझ रहे हो, लेकिन जनरल OBC के लिए नहीं बनेगी, समझ रहे हो, क्योंकि इन दोनों में 10 से 5 नंबर का अंतर रहता है। और ये डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन पे कैसे। देखो अगर आपने जो 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपने सही सही कर दिए हैं, है ना, या मैं आपको ये मान लेता हूं, चलो एक कैटेगरी और जोड़ देता हूं यहां पर 80 नंबर की, 80 क्वेश्चन की, सॉरी 80 क्वेश्चन, इसके कितने नंबर बन जाएंगे? सही की बात कर रहा हूं, काटा फीटी मचा के, तो 8 दूनी 16, 160 नंबर हो जाएंगे। इसके 200 हो जाएंगे, इसके 200 हो जाएंगे, इसके कितने होंगे? 9 दूनी 18, 180 हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, अगर इस बंदे ने 90 क्वेश्चन किए हैं, इसने अगर 90 क्वेश्चन किए हैं तो इसके नंबर बने 180। अब 90 क्वेश्चन में से इसने गलत कितने किए हैं दोस्त? गलत कितने किए? तो आप कहोगे इसने गलत अगर कर दिए होंगे, 90 किए हैं तो 30 दबा के तुक्का मारते हैं फिर बाद में, जब ज्यादा नहीं होता क्वेश्चन, जब हम ज्यादा क्वेश्चन पेपर को हल नहीं कर पाते तो तुक्के मारते हैं। तो इसने अगर बंदे ने 30 के आसपास गलत कर दिए, 30 क्वेश्चन अगर इन्होंने गलत कर दिए, तो 140 क्वेश्चन हुए इनके, 10 इन्होंने छोड़ दिए। अगर इन्होंने 10 छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन अगर इन्होंने छोड़े हैं, अगर इन्होंने छोड़े हैं कितने? मात्र 10 क्वेश्चन। अगर इन्होंने 10 क्वेश्चन छोड़े तो इनके नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो ये तो खत्म हो गए।
ये तो खत्म हो गए। लेकिन अगर इन्होंने 90 क्वेश्चन किए हैं और इन्होंने मात्र रिस्क लिया है कितना, इन्होंने रिस्क लिया है 20 क्वेश्चन का। कितने का? 20 क्वेश्चन का अगर इन्होंने रिस्क लिया है और 20 में से इन्होंने अगर आधे आधे भी ना तो 8 क्वेश्चन भी अगर इनके सही हो गए ना, तो गलत कितने हुए? आप कहोगे 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 8 क्वेश्चन इनके सही हो गए तुक्के से। समझ रहे हो? सही कितने हुए? तो सही हो गए हैं यहाँ पर 8 और गलत कितने किए इन्होंने पूरे पेपर में? मात्र 12। या इनकी संख्या और बढ़ा सकते हो, अगर आप रिस्क और थोड़ा ज्यादा ले सकते हो 30 का, तो इनकी संख्या बढ़ा सकते हो, ये 15-20 तक, 15-18 तक पहुंच सकता है। तो आप मुझे खुद बताओ, नॉर्मलाइजेशन इसको मिलेगा या नॉर्मलाइजेशन इसको मिलेगा? इस बंदे को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जिस शिफ्ट का भी ये पेपर होगा, चाहे वो 23 का हो, 23 का हो, 24 का हो या 25 का हो, उसमें बैठे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब के एक साथ आए। मान लो 23 में अगर क्वेश्चन हुआ है पहले शिफ्ट में हुआ ना, तो जितने भी बच्चे वहां पर बैठे होंगे पहले शिफ्ट में, उनके सबके लिए, चाहे 1 लाख बैठे हो, 1.5 लाख बैठे हो, 2 लाख बैठे हो, सबके लिए एग्जाम जो आया है वो सेम होगा ना। तो जिसने ये वाली ट्रिक अपनाई है, ये वाली, उसका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसको, उसके नंबर भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने ये वाली ट्रिक अपनाई है तो उसे नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि कम भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन जिस बंदे ने 100 किए हैं, 200 उसने छुए हैं, अगर इसने 200 सवाल ये लेके आया है, मतलब नंबर लेके आया है, और इसने रिस्क लिया कितने का? अगर इस बंदे ने रिस्क लिया है मात्र 20 क्वेश्चन का, क्योंकि इसे पता है कि मेरे 200 नंबर तो पक्के हैं, ओबीसी या जनरल हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है उस कैटेगरी पे। अगर इसने 20 क्वेश्चन का रिस्क लिया और 7 क्वेश्चन इसके सही हो गए, 50-50 में अगर 7 क्वेश्चन भी इसके सही हो गए, तो गलत कितने हुए? तो आप कहोगे भैया गलत इसके मात्र 13 हुए, मात्र 13 सवाल गलत हुए। बात समझ रहे हो आप? या इसका रिस्क आप बढ़ा सकते हो, 30 कर सकते हो। 30 में से भी अगर इसने 8 या 10, 8, 7 या 9, 10 कर दिए, तब भी गलत कितने हुए? अगर 10 सही कर लिए इसने और तो 20 गलत हो जाएंगे, 7 किए तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो आप इस चीज को देखो, सॉरी 23 हो जाएंगे, 23। आप इस चीज को देखो, उसने गलत कम किए हैं। अगर गलत कम किए हैं तो 7 नंबर तो इसके ये बढ़ जाएंगे, 7 दूनी 14, कितने हो गए? 214 नंबर हो गए, प्लस नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर और मिल जाएंगे इसको। 5 नंबर अगर और भी मिल गए तो कितने हुए? 219। कितने हो गए? 219 का इसका नंबर नहीं आएगा? 219 वाले का पक्का आएगा, इसका नंबर पक्का आएगा, कटने वाला नहीं है। क्योंकि मेरिट जो है ना 219 पर नहीं जाएगी, हद से हद मेरिट जाएगी ओबीसी वालों के लिए। तो सच बता रहा हूं, 210 से तो किसी हाल में ऊपर नहीं जाएगी, 210 से किसी हाल में ऊपर नहीं जाएगी। और जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो 213 से ऊपर नहीं जाएगी, 213 होंगे या फिर 214 होंगे, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। बात पल्ले में पड़ रही है? तो आप अब बढ़िया से इस चीजों को समझ गए होंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। अब आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने सही कितने किए हैं, गलत। क्योंकि जब कल मैंने कट ऑफ की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए, मतलब बहुत कमेंट आए कि हमारा इतने नंबर है, हमारे इतने नंबर है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अजीब अजीब के कमेंट्स भी थे, वो उन्हें छोड़ो, उनका कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो सीरियस बंदे हैं, जिनके नंबर बन रहे हैं, कितने, जिनके नंबर मेरे दोस्त अगर इतने बन रहे हैं, मान लो 100, कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो 197 नंबर लेके आ रहे हैं, 197 नंबर, तो और ओबीसी में है, 197 नंबर लेके आए, कैटेगरी इनकी ओबीसी है इनकी कैटेगरी। तो इन्हें तो कहीं ना कहीं डर होगा कि यार हमारा होगा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, डर की बात भी बनती है, डर की वजह भी है। क्यों? 197 नंबर है और ओबीसी में बंदा है। अगर नॉर्मलाइजेशन में इसको मिल जाता है, मान लो इस बंदे को नॉर्मलाइजेशन अगर इसको मिल जाता है, मान लो इसको अगर प्लस कर दूं मैं, अगर 5 नंबर का या फिर 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल भी गया इस बंदे को, तो इसमें अगर आप जोड़कर देखना कितने हो जाएंगे, तो 203 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर इसको 5 नंबर का मिला तो, और 7 नंबर का मिला तो 204 हो जाएंगे। तो बताओ 204 वाला ओबीसी में जो 204 नंबर लेके बैठा है या 205 नंबर लेके बैठा है, तो क्या उसका नंबर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? ओबीसी में है भाई। तो इस बंदे के चांस बनते हैं, अगर इसने गलत कम किए हैं, छोड़े जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को देखता है, जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, वो इस चीज को देखता है कि सबके लिए पेपर तो समान था, पेपर तो सबके लिए समान था उस शिफ्ट के लिए, लेकिन किस बंदे ने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, किस बंदे ने कम। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट बहुत किया, उनके सही भी ज्यादा हैं, कुछ ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट बहुत किए हैं, गलत भी उनके बहुत हैं, छोड़े नहीं क्वेश्चन। अरे क्यों रिस्क ले रहे हो भाई? जब उसमें आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो? आप 100 क्वेश्चन छुओ पहले, अच्छे वाले, सही वाले, उसके बाद आप रिस्क लो, और रिस्क ज्यादा नहीं लेना, 20 से 25 का, मात्र 20 से 25 क्वेश्चन का ही रिस्क लेना है।
अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर बढ़ाने हैं तो क्वेश्चन पेपर में तो आप नंबर बढ़ा ही लोगे अपने, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नॉर्मलाइजेशन से भी हमारे नंबर बढ़े तो आपको ये ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी दोस्त। बात समझ रहे हो? अब करना आप कमेंट, अब आप कमेंट करो बहुत सारे कि हमारा इतने हैं इतने हैं। आप मेरी जो मैंने कल वीडियो डाली थी कट ऑफ की, उसमें कमेंट्स पढ़कर देखो, कोई बंदा आपको मिल जाए, अगर कोई भी लड़का या लड़की आपको अगर मिल जाए इस तरीके से कहता हुआ कि भैया हमारे हमारे 230 नंबर हैं, अगर वो 230 नंबर आपको बता रहा है, आपके गांव में मोहल्ले में कहीं पर भी अगर वो 230 नंबर बता रहे तो क्या सबके 230 नंबर है? नहीं दोस्त, मुश्किल से 4-5 हजार लड़के ऐसे होंगे जो 230 और 240 को छुए होंगे, क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं था, इतना कठिन भी नहीं था, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद हॉल में ना, एग्जाम हॉल में वो अपने आप ही कठिन हो जाता है पेपर। तो इस चीज को आप ध्यान रखो। ज्यादातर आप जिससे भी पूछोगे ना वो यही रो रहा है कि यार हमारा पेपर खराब हो गया, हमारा ये खराब हो गया, टाइम नहीं मिला, लगाया था कुछ और क्वेश्चन, लगा दिया कुछ और क्वेश्चन। आप सोचो इस चीज को। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अभी से रनिंग करना शुरू करो। मैं क्यों बोल रहा हूं? आप रनिंग करो अभी से ही। अगर आपके नंबर 190 भी बैठ रहे हैं ना, अगर आपके नंबर्स अगर 190 भी बैठ रहे हैं, 190 है, तो आप रनिंग करो दोस्त, रनिंग करो। इसमें कुछ लेना देना नहीं पड़ रहा। मान लो आपको 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन अगर यहाँ पर मिल गया 10 का, तो आपके नंबर कितने बनेंगे? 200। और आप काय में आते हो, चाहे वो एससी में आते हो, एसटी में आते हो, है ना, या फिर ओबीसी आते हो, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो और आपके ये नंबर है तो आपको रनिंग करनी चाहिए मेरे दोस्त। जनरल वालों की मैं गारंटी यहाँ पर नहीं लूंगा। जनरल वाले तो 210 नंबर होने चाहिए, उसके ऊपर तो 13-14 तक मेरिट जा सकती है फाइनल वाली, समझ लो। फिजिकल के लिए बुला सकते हैं इनको, फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप अपने मोहल्ले में, अपने दोस्त से, आस पड़ोस में लड़कियों से, लड़की आपस में पूछो कितने कितने नंबर हैं उनके, कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, कितने उन्होंने गलत कर दिए। आप एक बार एनालिसिस तो करो दोस्त। कमेंट्स करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप एनालिसिस तो करो एक बार। मैंने चीजों को देखा है, मैं अपने आसपास के माहौल को देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, और जो वीडियो देख रहा हूँ उनके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, किसी और का वीडियो देख रहा हूँ क्या भाई क्या क्या सिस्टम है, उसके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। हर कोई यही रोता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे 180 नंबर हैं, हमारे 190 नंबर हैं, हमारे 186 नंबर हैं, हमारे 184 नंबर हैं। ये नंबर है। बहुत कम लड़के हैं कि 200 नंबर हैं, या फिर 210 नंबर है, 205 नंबर है, ये नंबर हो रहे हैं। बताओ मेरिट ऊपर कहां से चली जाएगी? मैं मानता हूं कि कुछ लड़के खतरनाक भी होते हैं तो उनके नंबर 230 आ सकते हैं भाई, उनके नंबर 230 आ सकते हैं, 240 को भी छू सकते हैं वो, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 250 भी छुए होंगे, ऐसा नहीं छुए होंगे, लेकिन इन्होंने कम गलत करे होंगे तो इनके नंबर और बढ़ेंगे अभी, क्योंकि इन्हें कम गलत करें दोस्त, छोड़े ज्यादा है, तो इनकी संभावना और भी है। कुछ ऐसे भी होंगे 215 वाले भी होंगे, 210 वाले तो बहुत लड़के हैं जिनके 210 नंबर बैठ रहे हैं ना, 210, 215, 205, बहुत लड़के हैं। औसत अगर इन सबका निकाला जाएगा ना मेरे दोस्त, अगर इनका औसत आप निकालोगे तो इन सबका औसत पता कितना निकल जाएगा? मात्र 206। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज। जो एवरेज आप निकालोगे ना नंबर का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 206 या फिर 207। अब ये 206 207 कौन है? ये है ओबीसी, ये है ओबीसी, या फिर एससी, या फिर एसटी। जनरल वालों की अगर मैं बात करूंगा तो ये आंकड़ा जा सकता है 210 के आसपास। ये आंकड़ा 210, 213, हद से हद 214, बस ये आंकड़ा जाएगा जनरल वालों का, जिनको फाइनल लिस्ट लगेगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि वैकेंसी आप जानते हो कितनी है? आप वैकेंसी जानते हो कितनी है? 60,244 वैकेंसी है दोस्त, 60,244 वैकेंसी। और रनिंग सबसे नहीं होती, रनिंग सबसे नहीं, जिनके नंबर अच्छे होते हो ना, जो वो फिजिकल में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके आस पड़ोस में कितने कितने नंबर हैं, आपके कितने बैठ रहे हैं, आपने गलत कितने किए हैं, आपके सही नंबर कितने हैं। आप इस चीज को मुझे बताओ। आपने अब ये बताओ मुझे कमेंट करके, फिर मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। आप क्या क्या बताओगे? नंबर 1 आप क्या क्या बताओगे मुझे कमेंट करके? नंबर 1 ये बताओ कि आपके सही कितने हैं, सही क्वेश्चन कितने हैं, सही क्वेश्चन कितने हैं। नंबर 2 आपने गलत कितने किए हैं, आपने गलत क्वेश्चन कितने किए हैं, आपने गलत क्वेश्चन कितने किए हैं। नंबर 3 आपने छोड़े कितने हैं, छोड़े कितने हैं, यानी आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, ये भी आपको बताओ, ये भी आप बताओ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कैटेगरी क्या है,
कैटेगरी क्या है आपकी? आपकी कैटेगरी क्या है आप ये भी बताओ। आप जनरल हो सकते हो, जनरल हो सकते हो, ओबीसी हो सकते हो, है ना, ईडब्ल्यूएस हो सकते हो, ईडब्ल्यूएस हो सकते हो, एससी हो सकते हो, एसटी हो सकते हो, है ना। ये आप इसमें से किसी में है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। मैं ये भी बताऊंगा नंबर 5 पे कि आपको रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके लिए मैं रनिंग के लिए भी सुझाव दूंगा, आपके लिए मैं रनिंग के लिए भी सुझाव दूंगा कि आपको रनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बात समझ रहे हो? चीजों को ऑब्जर्व करना, उनका एनालिसिस करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सबसे ज्यादा एनालिसिस तो आप खुद कर सकते हो, जिस सेंटर पर आप पढ़ते हो, जिस चैनल पर आप पढ़ते हो, उनके कमेंट्स जाकर देखो, अपने सेंटर पे जो ऑफलाइन पढ़ते हो वहां जाकर देखो कितने कितने नंबर बैठ रहे। 60,244 वैकेंसी है भाई। कितनी है? 60,244, इतनी वैकेंसी है। मैं मानता हूँ 230 या 240 लड़के 10,000 होंगे, 15,000 होंगे। बाकी बाकी के सब 205 नंबर वाले, 210 नंबर वाले, 206, 207, यही है। और बाकी 190, 195, 197 ये नंबर वाले। और बाकी आप कल पेपर 30-31 में पेपर होगा, मैं बता दूंगा कि नंबर जो आपका पैटर्न आया है अभी तक 23, 24, 25 में, वही पैटर्न उसमें होगा। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जिनको नॉर्मलाइजेशन चाहिए। कब? 30 में और 31 में। उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये 23, 24 और 25 वालों के लिए भी है। उन्हें तैयार हो जाना चाहिए रनिंग के लिए। आप मुझे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा हर चीज का। हालांकि कल नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था, इस वजह से नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। आपके कितने कितने नंबर हैं, रनिंग आपको करनी है नहीं करनी है, सब चीजों का आपको जवाब मैं दूंगा। ठीक है भाई, बाकी बातें कल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।